हेलो दोस्तों, जीएस नाउ के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारत का भूगोल इस समय कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे और इसको विधिवत डिटेल में देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर आज पहली बार नए आए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कंटेंट अगर पसंद आता है तो। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हमारी जो भी पढ़ाई जाती हैं चीज़ें उसका पीडीएफ फॉर्म में पीडीएफ उसमें शेयर कर दिया जाता है। आगे ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, हम लोग का 6 मंथ का क्रैश कोर्स चल रहा है जो बिल्कुल ही फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नाम है इसका विजेता ग्रुप। आप इस ग्रुप को हमारे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो इस ग्रुप से आप जुड़ के जो भी यूपी पीसीएस 2023 और ARO 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है ये। इसमें कोई भी फ़ी नहीं है। सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज, वीडियो, सारे जीएस, करंट अफेयर सब कुछ फ्री में कराया जाएगा। तो इससे जुड़ जाएं और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ने के लिए हम लोग ऑक्सफोर्ड एटलस का यूज करेंगे और ये उसी से मैप लिया हुआ है। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। जो इसमें रेड कलर की नदी मार्क है पहले से, वो ब्रह्मपुत्र नदी है, और जो ब्लू कलर में मार्क है वो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे हैं। इसके अलावा एक रफ मैं अलग से भी बना दूंगा इसका आगे लास्ट में, जिससे आपको स्ट्रक्चर और सारी सहायक नदियों को देखने में सहायता मिलेगी। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी है जो वो मुख्य रूप से तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर झील आप जानते होंगे। इससे पहले मैंने जो गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया, उसमें सिंधु नदी तंत्र में मैंने बताया था कि वहाँ से कुछ जैसे सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। इसके अलावा सतलज नदी भी देखेंगे आप मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। तो तिब्बत भारत के नदी तंत्र के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ इंटरनेशनल हैं जो कि तिब्बत क्षेत्र से आती हैं। इसमें भी देखेंगे एक सुबरसिरी नदी है। सुबरसिरी नदी है, ये भी तिब्बत से निकल के आती है। ये ट्रांस हिमालय नदी ये भी है। तो इसको भी आगे हम बात करेंगे कैसे कैसे क्या है। तो तिब्बत से मानसरोवर झील के पास से कांगयू नाम का एक झील है। मैं इसको जूम करते रहूँगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, और पीडीएफ जो शेयर करूँगा उसमें आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, वो क्लियर आपको दिखेगा सब कुछ। कांगयू झील है, उसके पास से निकलती ही ये, और सांगपो नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में या चीन में सांगपो नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ब्रह्मपुत्र को चीन में कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो सांगपो नदी चलती है, और यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है नामचा बरवा। नामचा बरवा, उसके पास से एक गार्ज बनाते हुए, गहरा खड्ड बनाते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। और जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज नहीं करना है। आगे इस टाइप के नाम और दिखेंगे आपको। तो ये नामचा बरवा शायद पीसीएस में पूछा भी हुआ था, कहाँ पे भारत में है या नहीं। मैं 100% श्योर नहीं पीसीएस में पूछा या किसने पूछा था, लेकिन कहीं पूछा हुआ कहीं क्वेश्चन है। तो ये भारत में नहीं है, तिब्बत में पड़ता है। तो दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करता है एक गार्ज बना के। अब इसके आगे बढ़ता है तो इसके बाएं तरफ से, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, जिस तरह से नदी चलती है उसका मुंह उधर आप खड़े कर हो जाएंगे मुंह करके अपना। तो जिधर दायां होगा आपका, मतलब इधर मुंह करके खड़े होंगे तीर की दिशा में, तो आपका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। तो इसी हिसाब से नापा जाता है दाएं और बाएं नदियों को। तो इसके बाईं तरफ से दिबांग दिबांग एक नदी आती है जो कि मिलती है दिहांग में, और लोहित,
ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, दिहांग से मिलती है दिबांग और लोहित, ये दोनों नदियां आके मिलती हैं। उसके बाद यहाँ से नाम इसका हो जाता है ब्रह्मपुत्र। यहाँ से इसका नाम दोस्तों ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और एक और चीज़ फैक्ट याद रखिएगा, एक नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम ही है दिहांग दिबांग। उस नेशनल पार्क का ही नाम है दिहांग दिबांग। तो इस नदियों से आप उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र यहाँ से आगे चलती है और एक आइलैंड का निर्माण करते हैं। असल में नदी बहुत ही चौड़ी है, आप इसको वीडियो या कहीं यूट्यूब पे देखेंगे तो नदी बहुत ही चौड़ी, इसमें जल का आयतन बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी नदियों के आने की वजह से यहाँ पे डेल्टा नहीं आइलैंड का निर्माण होता है, जिसमें से एक क्या कहते हैं आइलैंड है माजुली। माजुली का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि माजुली, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ फिर ऊपर चलूँगा। माजुली का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। पहला इम्पोर्टेंस ये है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में और भी द्वीपें मिलती हैं, लेकिन माजुली स्पेशल ये है कि सबसे बड़ी नदी द्वीप है। इसके अलावा सन 2016 में माजुली को एक जिला घोषित कर दिया गया और ये पहली आइलैंड है या पहला द्वीप है जो कि जिला है। ये द्वीप को ही जिला पूरा घोषित कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सांस्कृतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके कल्चर से बहुत ही रूटली रिलेटेड है। ऐसा है दोस्तों कि जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वेटलैंड हो गए, वेटलैंड हो गए, या फिर आप लोग सुनते होंगे सैक्रड प्लेसेस में, सैक्रेड में कहते हैं उसको, माने पवित्र पवित्र उपवन आप सुनते होंगे, पवित्र उपवन, ये सारी जैसे चीज़ें हों, या कुछ तालाब भी होते हैं जो वेटलैंड में ही आ जाएंगे, फिर जल स्थिति में आ जाएंगे, जलीय स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ये सब चीज़ें वहाँ के स्थानीय लोगों से डीपली रूटेड होती हैं, बहुत ही मतलब कि वो उनके कल्चर के हिस्सा होती हैं। जैसे लोकटक झील भी देखेंगे कि लोकटक झील मणिपुर में है, बहुत स्पेशल झील, ये भी वहाँ के स्थानीय लोगों की संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही वहाँ के स्थानीय लोगों से चूँकि जुड़ी होती हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस एक कल्चरल स्टेटस पे अलग होती हैं। इसीलिए यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया हुआ है, माजुली आइलैंड को, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक रूप से, जैसे मैंने बताया, सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है ये जगह। तो इसकी माजुली आइलैंड को आप लोग इन 4 पॉइंटों से देख सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। माजुली आइलैंड के जस्ट आगे एक सुबरसिरी नदी आके इसकी सहायक नदी मिलती है। ये नदी इसलिए इम्पोर्टेंस है कि ट्रांस हिमालयन नदी है। ट्रांस हिमालयन यानी पार हिमालयन, ट्रांस माने होता है पार, पार हिमालयन मतलब कि हिमालय पार करके आने वाली है। ये तिब्बत से ये भी आती है, ये भी तिब्बत से ही नदी आती है। आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये तिब्बत को पूरा, ये इस एरिया को अरुणाचल प्रदेश को पार कर तिब्बत से आ रही है। ये भी इंटरनेशनल रिवर है। भारत में बहुत सारी नदियां हैं जो इंटरनेशनल रिवर का दर्जा रखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कोसी मैंने बताया था गंगा नदी तंत्र में, वो भी तिब्बत से आती है। वो भी सप्तकोसी नाम से तिब्बत क्षेत्र में है, और फिर नेपाल में कुछ कई धाराओं से मिलके फिर बिहार में कोसी नाम से
आती है, भारत में कोसी नाम से आती है। ये भी इंटरनेशनल रिवर है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को पार करती है, कोसी भी। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कौन सी नदियाँ किस टाइप की हैं। इसके अलावा फिर लेफ्ट में देखेंगे एक दिसांग नाम की रिवर आती है। क्वेश्चन देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है, बस इन नदियों का लोकेशन आपको याद ध्यान होना चाहिए कि लेफ्ट में है कि राइट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी क्रम में सजाने को आ जाता है या फिर पूछ देता है ये नदी इससे जुड़ी हुई है कि नहीं है। ठीक है, इससे कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो इसके लिए। इसी तरह एक बार बराक नदी को पूछ दिया था, बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कि नहीं। अब यहाँ पे तो है, लेकिन इतना ध्यान नहीं रहता किसी को कि बराक नदी वहाँ तक जा रही है कि नहीं, उधर जा रही है कि नहीं जा रही, जबकि बराक नदी इधर आ रही है, तो कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। इसलिए आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि नदियाँ कौन कौन सी है। इसके अलावा देखेंगे मिकिर पहाड़ियों और रेंगमा पहाड़ियों से के पास से धनसिरी एक सहायक नदी यहाँ पे जाके मिलती है। इसके अलावा एक और आगे बढ़ेंगे तो कपिली, नाम नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कपिली नदी इधर से आके जुड़ती है। इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है मानस, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, स्पष्ट दिख रहा होगा, यह है मानस नदी। ये मानस नदी देखिए इसके नाम पे ही एक नेशनल पार्क भी है, मानस नेशनल पार्क। आपको कमेंट में बताना है कि नेशनल पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है, आप जरूर इसको पता करिएगा कि मतलब कि कौन से जानवर वहाँ पे मतलब प्रायोरिटी में रखे जाते हैं मानस नेशनल पार्क में। ठीक है, तो यहाँ से एक मानस नदी यहाँ पे आके सहायक नदी जुड़ती है। इसके आगे बढ़ेंगे तो तीस्ता बहुत ही फेमस नदी है, बहुत ही विवादास्पद नदी है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, मतलब भारत और बांग्लादेश के मध्य मत समझिए कि ये बहुत ही विवादित नदी है, तो इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ के जल विवाद का मामला है कि किस देश के पास कितना जल का हकदार होना चाहिए, कितना, उसको बांटने के लिए बातें होती हैं, उस पर विवाद चल रहे हैं काफ़ी सारे। तो ये मूलतः ब्रह्मपुत्र नदी का, ये जो नदियां मैंने बताई हैं ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसके अलावा जब ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में घुसती है तो यहाँ से इसका नाम होता है जमुना हो जाता है, इसको जमुना कहा जाने लगता है। और गंगा नदी जैसे आप जानते ही हैं पद्मा कहा जाता है। और यहाँ जब जमुना गंगा मिलती है और कालिनी नदी इधर से मिलती है तो लास्ट में इसको मेघना कहा जाने लगता है, ब्रह्मपुत्र नदी को ही। तो इसके अलग अलग नाम हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, फिर लास्ट में मेघना। ठीक है, इस मैप में हम लोग इस चीज़ को लाइटली देख सकते हैं कि मतलब कि पूरा हर नदी को तो नहीं दिया हुआ इसमें, लेकिन आप एक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कैसे कैसे नदियाँ आ रही है। जैसे कि मैंने देखिए ये बताया है, ये कोसी नदी है, ये इंटरनेशनल सीमा को पार करके आ रही है, ये भी तिब्बत से आ रहा है। ठीक है, ये पूरा तिब्बत का एरिया है। इसके अलावा सुवर्सिरी नदी भी मैंने बताया, ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स को पार करके आती है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ पे आती है तो यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। और ये सुंदरवन इसका नाम क्यों है कि यहाँ पे एक मैंग्रोव वन पाया जाता है, मैंग्रोव वन, जिसका नाम सुंदरी पौधे होते हैं या वन कहे जाते हैं, पौधे भी कह सकते हैं, उनके नाम पर सुंदरवन पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ न्यू मूर आइलैंड भी है,
जो कि भारतीय हिंदू परंपरा से काफ़ी रिलेट करता है। यहाँ पे इसको ये डूबता निकलता रहता है, ये विवाद है, विवादास्पद है बांग्लादेश और भारत के बीच में आइलैंड। वर्तमान में ये आइलैंड भारत के क्षेत्र में पड़ता है या कब्जे में पड़ता है। ठीक है, अब एक बार हम रफली बना लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कैसे है। ये देखिए ऐसे ये आता है तिब्बत से, यहाँ पे यहाँ से दिबांग और ये लोहित नदियाँ आके मिलती हैं इससे। इसके अलावा सुबरसिरी, यहाँ पे मानस, इधर से तिस्ता, इधर से कापिली, एक धनसिरी भी है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं लेकिन ध्यान रखिएगा इसको भी। और बूढ़ी देवांग भी एक कहते एक नदी है, उसको बूढ़ी दिबांग, ये नदियाँ आती हैं। उसके बाद इधर से गंगा या पद्मा आती है और इससे मिलती है। इसके आगे इसको मेघना कहा जाता है और सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा बनता है। ये एक रफली स्ट्रक्चर है, इसको देख सकते हैं, इसको यूज भी कर सकते हैं समझने के लिए। जो ब्रह्मपुत्र नदी का लेंथ है वो करीब 2900 किलोमीटर का है, जिसमें से भारत में 916 किलोमीटर ये ट्रैवल करती है। इसका भाग 916 किलोमीटर भारत में मात्र है, इसीलिए गंगा नदी सबसे लंबी नदी कही जाती है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रह्मपुत्र भी लंबी है, इतनी ये यहाँ से आ रही है वहाँ से आ रही है, लेकिन भारत के स्ट्रक्चर के हिसाब से गंगा नदी ही सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा चीज़ें हो चुकी हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं। इसका वीडियो का ये PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगा। और अपने दोस्तों जो भी लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कृपया अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें इससे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और हमें मोटिवेशन भी साथ में मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ, टेक केयर।